गया में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने मगध प्रमंडल के तहत 57 पैक्स गोदाम का शिलान्यास किया है। इस मौके पर जिला सहकारिता अध्यक्ष और गुरुआ विधायक विनय कुमार भी मौजूद रहे हैं। मंत्री ने कहा कि अब तक जिले के पैक्स को गोदाम की भारी समस्या झेलनी पड़ती थी, खासकर धान अधिप्राप्ति के समय परेशानी और बढ़ जाती थी। धान रखने की जगह न होने से अनाज की बर्बादी होती थी, साथ ही किसानों को समय पर भुगतान में भी दिक्कत आती थी। उन्होंने कहा कि नए गोदाम बनने से किसानों को सीधी राहत मिलेगी, वहीं धान सुरक्षित रखने की व्यवस्था मजबूत होगी और पैक्स की कार्यप्रणाली पारदर्शी बनेगी। अब पैक्स स्तर पर किसानों का धान बिना नुकसान और देरी के रखा जा सकेगा। वहीं मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सहकारिता विभाग किसानों की भलाई और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। गोदामों का निर्माण इसी कड़ी का हिस्सा है। बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी जिलों में किसानों के जो धान अधिप्राप्ति, गेहूं अधिप्राप्ति, दलहन तिलहन, उसके लिए जो पता गोडाउन का बिहार की सरकार ने कृषि रोड में बुलाया था, उसके तहत सुनिश्चित किया गया है कि किसानों के अन्न का भंडारण को लेकर पैक्सों को अब व्यापार मंडल को हम लोग 1000 एमटी का, 500 एमटी का और 200 एमटी का हम लोग गोडाउन बनाने का निर्णय लिया गया है। उसी के तहत इस मगध प्रमंडल के 5 जिले में तो मैं देख रहा हूं अरवल, औरंगाबाद, नवादा, गया जी, जहानाबाद, इसमें जो अभी पैक्सों की संख्या जो है अरवल में 6 में 1000 एमटी का 5, क्योंकि मगध प्रमंडल में 97 गोदाम हम लोगों को दिया गया है, जिससे किसानों को लाभ होगा। पैक्स जो है पूर्णतः किसानों का सेवा करता है, किसानों की संस्था है और बिहार सरकार ने ये भाई 97 गोदाम हमारे मगध प्रमंडल को दिया गया, जिसमें सभी पैक्सों में गोदाम होंगे। और इससे क्या लाभ होगा कि हमारे किसान बंधु का समय पे धान अधिप्राप्ति होगी। जब धान अधिप्राप्ति होती थी तो हमारे जिला में बहुत समस्या होता था। पहले देखते थे CMR गिराने के लिए भाई लाइन लगा रहता था, 5-5 दिन 7-7 दिन ट्रक खड़ी रहती थी। लेकिन माननीय मंत्री जी को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। बिहार सरकार के द्वारा छपरा में जिले भर के बिहार गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड जवानों ने जिला कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जवानों ने समान काम के लिए समान वेतन की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे बिहार में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी और आगामी विधानसभा चुनाव का भी बहिष्कार किया जाएगा। वहीं होमगार्ड जवानों का कहना है कि उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राम बहादुर, सचिव दीपक श्रीवास्तव समेत सैकड़ों होमगार्ड जवान मौजूद रहे। बिहार विधानसभा जो चुनाव है और होमगार्ड हड़ताल पर जाएगा तो ये वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को करना है, होमगार्ड को नहीं करना है। और हम होमगार्ड उसी का फोर्स है जिसका सरकार है। अगर यदि घर का गार्जियन ही हम लोग के साथ सौतेलापन व्यवहार करता है तो बताया जाए कि हम लोग कहाँ जाएंगे। क्या मांग है आप लोग? हम लोग का मांग है कि 55% जो सरकार देते कि हम लोग को दी है वो हम लोग को लागू कर दे और महंगाई भत्ता दे, प्रत्येक साल वर्दी भत्ता हम लोगों को दे और हम लोग को जो सुविधा सरकार द्वारा मिलनी चाहिए वाजिब वो हम लोग को सुविधा दे। वर्ष 2017 में ही बिहार सरकार माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हम लोगों का समान कार्य समान वेतन का न्यायाधीश पारित है, फिर भी आज तक हम लोग को बिहार सरकार नहीं किया। कई राज्यों में हम लोग मिल गया है लेकिन बिहार अभी तक नहीं सुना और बिहार सरकार का आज तक कानून में जो तेल पर डाल के सोए। हम लोग आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर हैं और अगर 31 तारीख को फिर केंद्रीय समिति की बैठक होगी, उसमें अगर नहीं देते हैं 31 तारीख तक तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन राइफल गोली जमा कर विधि व्यवस्था ठप करते हुए राइफल जो गोली जमा करके अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन
बक्सर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने कभी कांग्रेस के चरणों में अपनी पगड़ी नहीं रखी, लेकिन सत्ता की खातिर उनके पुत्र तेजस्वी यादव राहुल गांधी के ड्राइवर तक बन गए हैं। रामकृपाल यादव ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को महज एक दिखावा बताते हुए कहा कि विपक्ष पहले से ही अपनी हार मान चुका है और वोट चोरी का मुद्दा उठाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने देश के साथ जो पाप किए हैं उसकी सजा आज वे खुद भुगत रहे हैं। कहां से कहां आप जा रहे हो भाई? अपने आप को कितना गिराओगे? सत्ता की प्राप्ति के लिए कितना गिराओगे अपने आप को? अपने जो समर्थक हैं उनको भी डमोलाइज कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का जो समर्थक लोग हैं, जो उनसे अनुरोध करूंगा, इस तरह का लोग जो सोना का चम्मच लेकर पैदा लेता है, वो राहुल गांधी जैसे लोगों के चरणों पर पगड़ी रख करके हम सब लोगों की इज्जत और प्रतिष्ठा, जो बिहार के लोग हैं, भले ही राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक लोग हैं, उनको भी शर्मसार करने का काम कर रहा है। मैं समझता हूं कि जो टाइटैनिक फिल्म देखे थे ना, वो उसी तरह से ये डूबने वाला जहाज है, इसको आप लेके आगे नहीं चल सकते हैं। पूरी की पूरी राष्ट्रीय जनता दल डूबने ही वाली है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये लोग महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा पूर्वी चंपारण पहुंचेंगे। इससे पहले ही पोस्टर को लेकर राजद कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पोस्टर लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद थाने तक पहुंच गया, जहां कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गप्पू राय के सहायक और आपको बता दें एनपैक एडवर्टाइजिंग कंपनी के डायरेक्टर अनुराग तिवारी ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मोतिहारी के मेयर और राजद नेत्री प्रीति गुप्ता, राजद नेता देवा गुप्ता और मेयर के सहयोगी सुगंध गुप्ता के खिलाफ नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। उनका कहना है कि प्रचार प्रसार को लेकर पोस्टर लगाने के लिए हमने मोतिहारी के नगर निगम के होर्डिंग को बुक किया था, लेकिन मेयर और उनके समर्थक और उनके पति ने जबरन बैनर पोस्टर को हटवा दिया और जान से मारने की धमकी दी है। रात में ही हम लोगों को सूचना मिली थी, एक व्यक्ति कंप्लेन कर रहे थे कि बैनर टांगने के लिए वो किसी से किराए पर ले रखे थे जगह को, और इनका बैनर लगा हुआ भी था। और जो कंप्लेन किए हैं वो शायद गप्पू राय जी हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, उनके बैनर लगी हुई थी। तो उनका आरोप था कि उनके बैनर को हटा के और देवा गुप्ता अपना बैनर उस पर लगाए थे। तो उस कंप्लेन पर, वो लिखित कंप्लेन दिए हैं, उस पर कांड दर्ज किया गया है और उसका जांच किया जा रहा है। रात में ही हम लोगों को सूचना मिली थी, एक व्यक्ति कंप्लेन कर रहे थे कि बैनर टांगने के लिए वो किसी से किराए पर ले रखे थे जगह को, और इनका बैनर लगा हुआ भी था। छपरा में 30 अगस्त को राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के आगमन पर रोड शो होगा, जिसके लिए कुल 20 पिकेट बनाए गए हैं। आपको बता दें, कार्यक्रम प्रभारी संतोष महतो ने बताया कि जिला में इन नेताओं के आगमन से एक अलग उत्साह है। गरीब वंचितों की आवाज और वोट देने के अधिकार की लड़ाई में पूरा अति पिछड़ा समाज मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और दीपांकर भट्टाचार्य के साथ खड़ा है। 30 तारीख को वोटर अधिकार यात्रा एकमा से डोरीगंज तक विभिन्न पॉइंटों पर वीआईपी पार्टी मजबूती से तैयारी कर रही है। सारण जिला ऐतिहासिक धरती है और इस धरती पर गठबंधन के सभी माननीय नेताओं का भव्य स्वागत होगा और अधिक से अधिक वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए बैठक हो रही है। गरीब लोगों पर अत्याचार है, कुटराघात है और मतदान जो है, मतदान से लोगों को वंचित करने का साजिश है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया था मतदान का, करीब 65,000 लोग जो गरीब जो है, हमारे मजदूर हैं, जो रोजी रोटी चक्कर में बाहर गुजरात, अहमदाबाद, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, सूरत, आपको कलकत्ता, असम, सभी लोग अन्य प्रदेशों में जाकर के और रोजगार पलायन में गए हुए हैं, वो सभी साथियों का जो है नाम काट दिया गया यहाँ से।
ये जो वोटर अधिकार यात्रा है ये तो पूरे महागठबंधन सभी घटक दलों के है, लेकिन हम लोगों के नेता बड़े भैया माननीय संतोष महतो जी के नेतृत्व में ये पूरा सारण जिला वीआईपी में होगा और मैं सत्येंद्र महतो अपने पूरे साथियों के साथ रामनगर जो पॉइंट बनाया गया है पार्टी के माध्यम से, वहाँ अपने कार्यकर्ता और अपने साथी मित्रगण के साथ कम से कम 500,000 की संख्या में वहाँ स्वागत के लिए खड़ा रहा। 30 तारीख को वोटर अधिकार यात्रा